हेलो दोस्तों। आज हम गुजरात और राजस्थान में मराठा साम्राज्य के युद्धों के बारे में विस्तार से जानेंगे। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाया। गुजरात और राजस्थान में मराठाओं के युद्धों का इतिहास 18वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इन युद्धों में मराठाओं ने मुगलों, राजपूतों और अफगानों से संघर्ष किया और अपनी सत्ता का विस्तार किया। मराठाओं का गुजरात में प्रवेश 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मराठाओं ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। गुजरात पर मुगलों का अधिकार था, लेकिन स्थानीय सूबेदार कमजोर पड़ चुके थे। 1720 के दशक में पेशवा बाजीराव प्रथम ने गुजरात में मराठाओं का प्रभुत्व स्थापित करने की योजना बनाई। इस समय गुजरात के प्रमुख शासक थे। गुजरात में मराठाओं की विजय 1725 में छत्रपति साहू जी के सेनापति काजी पंडित और उमाबाई दारभाड़े ने गुजरात में पहला सैन्य अभियान चलाया। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 में गुजरात पर आक्रमण किया और मुगल सेना को पराजित किया। 1735 में दामाजी गायकवाड़ और महाराव होलकर की संयुक्त सेना ने अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मराठाओं ने गुजरात में कर वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया। 1751 में दामाजी गायकवाड़ गुजरात के वास्तविक शासक बन गए। मराठा और राजस्थान के राजपूतों के बीच संघर्ष। राजस्थान में कई शक्तिशाली राजपूत राजघराने थे, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और जोधपुर। मराठाओं का उद्देश्य राजस्थान में कर वसूली और प्रभुत्व स्थापित करना था, लेकिन राजपूत इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जयपुर और मराठाओं का संघर्ष। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने पहले मराठाओं के साथ मित्रता की, लेकिन बाजीराव प्रथम की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर वह दिल्ली दरबार के पक्ष में हो गए। 1741 में मल्हारराव होलकर और जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के बीच संघर्ष हुआ। जयपुर की सेना पराजित और मराठाओं ने जबरन कर वसूली शुरू कर दी। 1750 के दशक में मराठाओं के राजस्थान पर आक्रमण। 1755 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने राजस्थान पर आक्रमण किया। 1756 में जयपुर और जोधपुर को मराठाओं ने हराकर कर वसूली शुरू कर दी। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं की शक्ति कमजोर हुई और राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। 1772 में महादजी जी सिंधिया ने जोधपुर और बीकानेर पर चढ़ाई की। जोधपुर के राजा विजय सिंह ने मराठाओं को कर देने से इनकार कर दिया था। महादजी जी सिंधिया ने जोधपुर की सेना को पराजित कर दिया और मराठाओं का दबदबा बढ़ता गया। 1787 में राजपूत राजा प्रताप सिंह और महादजी जी सिंधिया के बीच लासवाड़ी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजपूतों को भारी नुकसान हुआ और मराठाओं ने जयपुर को अधीन कर लिया। 1789 तक राजस्थान के कई हिस्सों में मराठाओं की कर वसूली जारी रही, लेकिन अंततः अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण मराठाओं का पतन शुरू हो गया। निष्कर्ष। गुजरात और राजस्थान में मराठाओं ने 18वीं शताब्दी के दौरान जबरदस्त संघर्ष किया और सत्ता स्थापित की। गुजरात में वह पूर्ण रूप से विजयी हुए और गायकवाड़ों का शासन स्थापित हुआ, जबकि राजस्थान में राजपूतों से उनका निरंतर संघर्ष चलता रहा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक मराठों का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा और अंततः अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिया। ये इतिहास मराठों की अद्वितीय सैन्य क्षमता और रणनीति को दर्शाता है, जिन्होंने अपने पराक्रम से पश्चिम और उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य की विजय पताका फहराई।